भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग विस्तृत व्याख्या। प्रस्तावना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो और तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है, इसलिए मैं तुम्हें वो ज्ञान बताता हूँ जो सभी रहस्यों में सबसे गुप्त है। इसे जानकर तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और जीवन के परम सत्य को समझ पाओगे। ये अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भगवान अपनी सर्वशक्तिमानता का प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं। वे ये नहीं कहते कि तुम सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, बल्कि वे ये समझाते हैं कि मैं हर कण में, हर वस्तु में किस प्रकार से व्याप्त हूँ। भगवान की सर्वव्यापकता और उनका स्वरूप। भगवान बोले, न तो देवता और न ही महान ऋषि मेरे उद्गम को जानते हैं, क्योंकि मैं ही उन सबका आदि, मध्य और अंत हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और संपूर्ण लोकों का परमेश्वर जानता है, वह संसार के सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। व्याख्या। यहाँ भगवान अपनी दिव्यता का सबसे बड़ा दावा करते हैं। वे कहते हैं कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवताओं और महान ऋषियों से भी पहले से हैं। वे स्वयं ही सृष्टि का आरंभ, उसका पालन और अंत है। ये ज्ञान हमें हमारी छोटी सोच से ऊपर उठने में मदद करता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम जिस परम सत्ता की पूजा करते हैं वो समय और स्थान से परे है, तो हमारे अहंकार और संदेह दूर हो जाते हैं। उदाहरण, सोचिए हम एक नाटक देख रहे हैं। हम पात्रों के सुख दुख को सच मानते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि नाटक का लेखक ही उन सभी पात्रों का रचयिता है। वो लेखक नाटक में मौजूद है, लेकिन वो उन पात्रों की तरह नाटक में सीमित नहीं है। इसी तरह भगवान सृष्टि के रचयिता है, वे इसमें मौजूद है, लेकिन वे इससे सीमित नहीं है। ज्ञान और भक्ति का फल। भगवान ने आगे कहा, जो भक्त मेरे जन्म और ऐश्वर्य को जानता है, वह मेरे प्रति अडिग भक्ति में लीन हो जाता है। मैं ऐसे भक्तों को स्वयं ज्ञान का दीपक देता हूँ, जिससे उनके अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। व्याख्या। इस अध्याय में भगवान भक्ति को ज्ञान से भी ऊपर रखते हैं। वे कहते हैं कि भक्ति केवल भावनात्मक नहीं है, बल्कि ये ज्ञान की प्राप्ति का सबसे सीधा रास्ता है। जब भक्त भगवान के ऐश्वर्य को देखकर मोहित हो जाता है, तो उसकी श्रद्धा इतनी गहरी हो जाती है कि भगवान स्वयं उसे ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान केवल बुद्धि से प्राप्त नहीं होता, बल्कि ये दिव्य अनुभव से मिलता है। उदाहरण, एक विद्यार्थी जो अपने शिक्षक पर पूरी तरह भरोसा करता है, वो बिना किसी संदेह के उनकी शिक्षा का पालन करता है। शिक्षक भी ऐसे विद्यार्थी को सबसे कठिन विषय सबसे सरल तरीके से समझा देते हैं। उसी तरह जब हम भक्ति से खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो वे हमारे जीवन की सभी जटिल समस्याओं को सुलझाने में हमारी मदद करते हैं। भगवान की विभूतियाँ, उनके ऐश्वर्य। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आप मुझे अपने उन दिव्य ऐश्वर्यों, विभूतियों के बारे में बताएं, जिनके द्वारा आप इस संसार में व्याप्त हैं। आप कौन से हैं? भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे अर्जुन, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैं तुम्हें उनमें से कुछ प्रमुख विभूतियां बताता हूँ, ताकि तुम मुझे समझ सको। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। इसका अर्थ है कि भगवान सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर उसकी चेतना के रूप में निवास करते हैं। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ और पर्वतों में हिमालय हूँ। ये उदाहरण बताते हैं कि हर श्रेणी में जो सबसे श्रेष्ठ है, वो भगवान की ही शक्ति का प्रतीक है। मैं नदियों में गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। ये प्राकृतिक उदाहरण हमें सिखाते हैं कि प्रकृति की सुंदरता और शक्ति में भी भगवान की ही झलक है। मैं शस्त्र धारण करने वालों में राम हूँ और मछलियों में मगरमच्छ हूँ। यहाँ भगवान धर्म के रक्षक और शक्तिशाली जीवों के रूप में खुद को प्रकट करते हैं। मैं सभी विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ और वाद विवाद में निर्णायक तर्क हूँ। ये बताता है कि असली ज्ञान केवल आत्मज्ञान है और सभी तर्कों का अंतिम सत्य भगवान ही है। व्याख्या। इन विभूतियों का वर्णन इसलिए किया गया है ताकि अर्जुन और हम सभी भगवान को एक अमूर्त विचार के बजाय हर जगह अनुभव कर सकें। हर महान, शक्तिशाली या सुंदर वस्तु में भगवान की शक्ति का एक छोटा सा अंश होता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने चारों ओर की दुनिया में ही ईश्वर को देख सकते हैं। अंतिम शिक्षा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो कुछ भी ऐश्वर्यशाली, सुंदर और शक्तिशाली है, वो सब मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम इस एक बात को जान लो कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड को अपने एक अंश से ही धारण करके स्थित हूँ। व्याख्या। ये श्लोक पूरे अध्याय का सार है। भगवान हमें बताते हैं कि उनकी महिमा इतनी विशाल है कि ये सारी विभूतियाँ उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की शक्ति से टिका हुआ है, लेकिन फिर भी वे इस ब्रह्मांड से कहीं अधिक हैं। ये हमें विनम्र बनाता है और सिखाता है कि हम जो कुछ भी महान देखते हैं, वो सब उन्हीं की कृपा से है। समापन संदेश। इस अध्याय से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखनी चाहिए। 1. भगवान हर जगह है। हमें हर जीव और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को पहचानना चाहिए, चाहे वो प्रकृति हो या कोई महान व्यक्ति। 2. हर श्रेष्ठ वस्तु भगवान का ही अंश है। हमें प्रकृति और दूसरों के गुणों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे सब भगवान की ही विभूतियाँ हैं। 3.
भक्ति ही ज्ञान का सबसे सरल मार्ग है। जब हम भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ते हैं तो वे हमें स्वयं ज्ञान की ओर ले जाते हैं और जीवन का सच्चा उद्देश्य हमें प्राप्त हो जाता है। अंतिम विचार, इस अध्याय को पढ़कर हमें ये समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, ये जीवन के हर क्षण में भगवान को महसूस करने की कला है। जब हम किसी खूबसूरत सूर्यास्त को देखते हैं, किसी निस्वार्थ व्यक्ति की सेवा देखते हैं या किसी महान कार्य को देखते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब भगवान की ही महिमा। यदि ये भक्ति वीडियो आपके हृदय को स्पर्श करे तो कृपया इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें